तुमचा थेट अनिल परबांवरती रोख आहे का? ये अनिल परब जी है, सीएम साहब भी उद्धव जी थे, शिवसेना हमारे साथ अलायंस में थी और मेरे ऑफिस के कुछ ही मीटर दूर ओपनिंग रखा जाता था सरकार की तरफ से और मैं एक अलायंस पार्टनर का उनका एमएलए होने के नाते मुझे न्योता नहीं मिलता था। जब मैं ऑपोजिशन में भी था तो हमें न्योता मिलता था, मगर मुझे न्योता नहीं मिलता था। मैंने सीएम साहब से ये बात कही भी थी एक ओपनिंग में कि सर बार बार मुझे न्योता मिलता नहीं है, ये बहुत तुमची आमदारकी घालवण्याचा प्रयत्न होता का? आमदारकी घालवण्याचा प्रयत्न होता का तुमचा? नहीं, देखिए मेरा यही शिकायतें तो हमने कांग्रेस पार्टी में सारे टॉप लीडर्स से की, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। टॉप लीडरशिप के पास मैं हमेशा गया, मगर मुझे एक ही बात हमेशा सुनने में आई थी कि नहीं, सीएम साहब का शिवसेना का नज़र है इस सीट पे, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आए दिन मैंने भी आपको तो कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ, मैं किधर जा रहा नहीं हूँ, मगर फिर भी उनके कोई प्रवक्ता ने कहा कि नहीं ये सीट तो शिवसेना की है। तो अगर आप टॉप लीडरशिप आप अपने यंग एमएलए को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो और कोई कुछ कहता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये ऑपोजिशन में है डिप्यूटी सीएम साहब, मगर फिर भी वो मेरे मतदार संघ में आ रहे थे तो एक कर्टिसी विजिट उन्होंने और उनके मंत्रीगण ने मेरे कार्यालय में की तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो ऑफिशियल प्रोग्राम्स में मुझे न्योता नहीं मिलता था। तो ये महाविकास आघाड़ी में बिगड़ी हुई है क्या पूरी? महाविकास आघाड़ी में तो मैं पहले भी कहा हूं कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने अलायंस पार्टनर्स को बचाने के चक्कर में काफ़ी उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपने टॉप लीडरशिप के पास हमेशा गया हूँ कि शिवसेना, मैंने पहले भी मीडिया में कहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पहले फंड्स को लेके, प्रोग्राम्स को लेके जो इनिशिएटिव्स हम ले रहे थे, हर चीज़ शिवसेना क्रेडिट लेने की कोशिश करती थी और जब भी मैं अपनी आवाज़ उठाता था तो टॉप लीडरशिप जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनके पास जाता था। उनको पता है कि मेरे पास अन्याय हो रहा है, मगर मेरे लिए किसी ने साथ नहीं दिया। और तभी भी जब मुझे फंड का मामला था, हर एक महाविकास आघाड़ी को एमएलए को अनेक टाइटल से फंड मिलता था, तभी मेरा फंड किसी और को मिल जाता था, शिवसेना के एमएलसी को मिल जाता था। तब भी अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे तो तब भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। और ये एक बड़प्पन होता है इंसान का कि कोई एक मतदार संघ में जा रहे हो तो उनके ऑफिस में जाना, नहीं तो कि आप अपने ही अलायंस के मतदार संघ वाले एमएलए को आप न्योता नहीं दो। ये छोटी आने वाले दिन में आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाएंगे क्या और वहां से एमएलए चुनकर आएंगे? देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैं टर्म खत्म होने की सोच रहा हूँ। मैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी में हूँ और मैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी में ही हूँ और मैंने कांग्रेस पार्टी में छोड़ने की कुछ बात की नहीं है। मेरे पिताजी आज राष्ट्रवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे उनको, मेरी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि आज अजीत दादा, प्रफुल्ल भाई, सुनील तटकरे जी, जो बड़े बड़े नेता मेरे ऑफिस में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पहली बार है, क्योंकि जब ऑफिशियल प्रोग्राम्स हमारी सरकार के होते थे तब देखा होगा आपने कि कोई भी बड़ा नेता मेरे ऑफिस में आया नहीं और मुझे भी न्योता नहीं मिलता था ऑफिस में। तुमचे राहुल गांधींना तुम्ही जाऊन भेटून ही संपूर्ण तुम्ही खेद व्यक्त करणार?